एक मिसाल दी थी डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब ने सारी पर्सनालिटी को मतलब आखिर में जो टॉपिक का बनना चाहिए था पूरा निचोड़ के हमको दिया है। और और हम जानते हैं कि ये चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे कि यानी कि अगर ये कहा जाए कि ये जो मतलब कल्पना की शक्ति जो बात करी है उसका महत्व क्या है, जब सारी बात करी डॉक्टर साहब ने, सारा ताल्लुक है दिमाग से, पिक्चर से, यानी पिक्चर्स, इमेजिंग, रिपीट, प्रैक्टिस और सक्सेस। ये जो 4-5 वर्ड्स सारे मिलते जाते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन, ये सब इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। एक एग्जाम्पल दिया डॉक्टर साहब ने घर का, और हमारे विकास जी ने बहुत अच्छा, उन्होंने भी एक एग्जाम्पल दिया उसका, बोले तो इस किसी स्कूल का दिया मेरे ख्याल में, कोई एग्जाम्पल इस तरह दिया है। और मैं इसमें 3 स्टेप में बात करूंगी, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ हमें बता दिया है। तो एक इमेजिनेशन, यानी हमारे सपनों को पूरा करने के लिए जो एक्शन जरूरी है, उसके लिए विजुलेशन हमारे अंदर की जो प्रेरणा को बढ़ाती है। विजुलेशन करना बहुत आसान है। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना या लेटना, आंखें बंद करना और इमेजिन करना। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा फील करो कि अब हम इसको 3 स्टेप में बात करेंगे, उसको बिल्कुल इमेजिन जो है आप कुछ कर तैयार हो जाएं। हम 3 स्टेप को फॉलो करके इमेजिनेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जी हम मूवी देख रहे हैं एक, ठीक है, यानी कोई भी, या तो घर में कह दो, या थिएटर में कह लो, या अदर्स हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, और हमने जो है लाइट जो है अपनी डीम कर ली है, डीम लाइट में, और मूवी शुरू होती है। मूवी इतनी ही परफेक्ट है जितना आप उसे चाहते हैं, यानी पसंद करते हैं, आपकी पसंद की मूवी है। आप खुद को हीरो हीरोइन इमेज कर लीजिए, कर सकते हो, राइट। और जितनी मतलब डिटेल्स आप देखना चाहते हैं आप क्रिएट कर सकते हो, यानी क्रिएट कर सकते हो अपने अंदर। फॉर एग्जाम्पल जिसमें आप कपड़े, यानी फेस एक्सप्रेशंस और बॉडी मूवमेंट्स, आपके आसपास के जो मूवमेंट्स हैं, यानी जो लोग हैं, जिसमें कि मतलब कि वो सब लोग जो आपके साथ बैठे हैं, कोई भी आवाज सुने, जैसे ट्रैफिक की, म्यूजिक की, या बात कर रहे हैं लोगों की, लास्ट में उन सभी फीलिंग्स को जो उस एक्टिविटी के महसूस की है, आपने अनुभव किया है, उन सबको अपनी बॉडी में बार बार मतलब बनाते जाएं उसको, यानी बार बार उसको सोचें। तो सेकंड स्टेप इस तरह है कुछ, इमेजिन करें कि अपनी चेयर पर से उठें और स्क्रीन के पास जाके दरवाजा ओपन करें और मूवी के अंदर एंटर करें, और दोबारा से सारी चीजें एक्सपीरियंस करें जो आपने अभी उससे पहले फर्स्ट स्टेप में की थी। अपनी आंखों से देखें, दोबारा शुरू से देखें, इस आवाज को सुने जो आप सुनना चाहते हैं, उन भावनाओं को अनुभव करें जो आप चाहते हैं, यानी कि ये चीज आपने फील किया। अब थर्ड, ये लास्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप से अब आप स्क्रीन फाइनली से बाहर आ जाइए। अब बिल्कुल बाहर आ जाइए, बिल्कुल निकल आइए, जिसमें पूरी तरह अभी भी पिक्चर को आप परफॉर्म कर रहे हैं। अपनी सीट पर वापस आ जाएं और स्क्रीन को अपनी मुट्ठी में एक एक मतलब पटाखे की तरह समेट कर रख लें। अब इमेजिन करें कि आपके शरीर का हर अंग, यानी हर हिस्सा आपकी हर इमेजिन की हुई मूवी से चमक रहा है, राइट। जो कुछ ऐसा है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर हम जैसे जाते हैं, वहां एक क्या होता है, यानी कि मान लीजिए कुछ एक से ज्यादा, यानी 50 के दो टीवी पर सब एक जैसा चलता है, यानी एक ही चैनल चलता है। जब आप ये प्रोसेस पूरा कर लें, जिसमें 5 मिनट से भी कम वक्त लगता है, आप आंखें खोलकर अपना काम कर सकते हैं। यानी अगर आप इसे डेली रूटीन के हिस्से बना लें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 स्टेप इस चीज के लिए, लेकिन जो हमें हमारी जिसकी चाहत है, हम जो चाहते हैं, यानी जो भी हम गोल अचीव करना चाहते हैं, कोई भी हम सक्सेस होना चाहते हैं किसी भी चीज को लेके, तो हम इस चीज को, उसको एक अफर्मेशन का इसमें कनेक्शन है, दोनों का, विजुअलाइजेशन का और अफर्मेशन का। आप अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंस देखकर हैरान हो जाओगे कि
जो विजुअल पिक्चर्स हैं, यानी क्रिएट, जो विजुअलाइजेशन की जो तस्वीर को क्रिएट करें और हर एक लक्ष्य के लिए आप अफर्मेशन करें। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि अपनी जिंदगी के हर सपने की तस्वीर को आप ढूंढ लेंगे। और जैसे कि जो भी आपका लक्ष्य है, यानी फाइनेंशियल कैरियर है या आपका स्किल है, आपकी क्षमताएं, जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसकी तस्वीरें बनाएं और विजुलाइज करें। तो ये बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल उठा के ही हमने इसमें बात करी है और डॉक्टर साहब ने बहुत सारे एक मतलब एग्जाम्पल दिए और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत ही टू द पॉइंट इस चीज को समझाया है, जो कि वाकई में आज का ये जो टॉपिक है हमारी जिंदगी में अगर उतर आता है तो हम किसी भी काम में या तो तेजी करेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ेंगे। और मैं समझती हूँ कि मैं इतना ही कर पाई हूँ। तो थैंक यू सो मच शाहीन, ओवर टू यू। थैंक यू नाज़मा मैम, आपने तो मुझे पिक्चर हॉल पहुंचा दिया। मैं तो सच में पहुंच गई, मतलब एक विजुअलाइज होता है ना, जैसे मैम बोलती गई ऐसा लगा हम जा रहे हैं, पर्दे के अंदर चले गए, वापस आ गए, अपनी सीट पर बैठ गए। यही होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा मतलब अनुभव अपने अंदर भी लाऊं, क्योंकि मैं कर चुकी थी फील, मैंने कहा आज आप कराऊं। बिल्कुल बिल्कुल रियल, मतलब यही एक्चुअल विजुअलाइजेशन है। अब हम नए नए वर्ड्स आ रहे हैं हमारी जिंदगी में ना, और ये हम तो खुश नसीब हैं, डॉक्टर इदरीस मोदी हमको मिले हैं, गाइडलाइन है हमारी, तो हमको ऐसे ऐसे सब्जेक्ट दे रहे हैं वो कि इस पे करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अनुभव आ रहा है। यानी अभी हम कह नहीं सकते कि हम परफेक्ट हैं, रियली हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम सीख रहे हैं, इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। और सीख रहे हैं तो सीखने वालों से गलतियां भी होती हैं, और बस इसी पे मेहनत कर रहे हैं और हम समझते हैं कि एक दिन इंशाल्लाह हम सब लोग कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच शाहीन। 100% थैंक यू सो मच नाज़मा मैम। फ्रेंड्स, पहले तो मैं विकास सर से एक रिक्वेस्ट करूंगी, मैंने उनको होस्ट बना दिया तो प्लीज मुझे होस्ट करिए, बहुत सारे लोगों के रेज हैंड आ रहे हैं, तो मैं आपको को होस्ट कर रही थी, आप मुझे होस्ट करिए प्लीज। ओके ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है हम चाहेंगे, हमारे न्यू कमर्स काफी सारे हैं, तो आज हम पहले उनको सुनते हैं, कि पुराने तो बोलते ही रहते हैं और अपनी बातों को रख देते हैं। तो आज हमारे पैनल पे कुछ जो नए चेहरे हैं, उनमें से मैं बुलाना चाहूंगी पहले विशाल सर को। तो सर प्लीज वेलकम है आज के शो में आपका, और सबसे पहले आपका थैंक्स है एक बार फिर से कि इतने अच्छे अपने बैकग्राउंड हमारे बनाए, पोस्टर्स बनाए, थैंक यू सो मच। या ओवर टू यू सर प्लीज। थैंक यू शाहीन मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड वेलकम एवरीवन। आज इस मंच से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज पहली बार हम लोग जो मैं इस मंच में बोल रहा हूँ, तो जो हमारा मोदी सर ने कितना अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे टॉपिक दिया है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। होता क्या है कि जो हमारा जो माइंड होता है ना, वो सिर्फ वर्ड्स को नहीं समझता है, वो एक इमेजिन को समझता है कि हम क्या इमेजिन कर रहे हैं। वो उसी चीज को अधिकांश लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसका एक रीजन ये होता है कि सभी चीजें प्रैक्टिकल नहीं होती हैं सब्जेक्ट में। कुछ चीजें विजुअलाइज होती हैं, वो माइंड में बहुत अच्छी तरीके से हमें याद रहती हैं। जैसे कि हम मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी में देखा होगा कि सारी मूवीज के इमेजेस तो जाते हैं, लेकिन स्टोरी याद नहीं रहती है। ऐसे ही 1977 के अंदर श्रवणन नॉटन सरणस्की एक अमेरिकन व्यक्ति थे, और वो रसिया के अंदर ह्यूमन राइट्स के कार्यकर्ता होने के अमेरिका की जासूसी करते हुए वो पकड़े गए, तो उनको 9 साल की सजा हुई। जब वो जेल में गए तो उन्होंने अपने आप को स्थिर करने के लिए अपनी जो कल्पना की शक्ति है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन से अपने माइंड में चेस खेलना चालू कर दिया, शतरंज। और वो उसमें इतने निपुण हो गए कि जब वो 9 साल बाद निकले तो रशियन लोग थे, पीपल्स, उसमें हंसने लगे। लेकिन 1996 के अंदर 1996 में उन्होंने उसी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन से गैरी कास्परोव को हराया। तो वो उनकी एक पावर थी कल्पना की। बाकी देखिए, हमारे मोदी सर ने भी एक एग्जाम्पल दिया था कि ताजमहल कितनी बार बना, ताजमहल 2 बार बना। कोई भी चीज हमारे दिमाग में पहले बनती है, फिर उसको हम हकीकत का रूप देते हैं। ऐसे ही देखिए, अगर ऑन पैसिव की बात करें तो वो भी तो 2018 में हमारे जो रिस्पेक्टेड सीईओ मिस्टर एस मुफारिक जी हैं, उनके दिमाग में बन चुकी है। बस हम तो इसको फाइनल रूप दे रहे हैं, तो वो भी पूरी हो ही जा रही है। बाकी ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। थैंक यू शाहीन मैम, थैंक यू।
थैंक यू सो मच विशाल जी। शाइन कैसा लग मैडम, रहा है आज आपको? आज अरुण जी आने वाले थे, अरुण जी नहीं आए क्या? जी अरुण जी आए थे, मुझे भी दिखे थे वो पैनल पर। मुझे दिखे तो थे, शायद वो चले गए। आए थे वो, उन्होंने एंट्री किया था, लेकिन आई डोंट नो कि कैसे वो वापस हो गए। हाँ, कुछ तो वो सॉन्ग दोस्तों आज गाने वाले थे सॉन्ग। हाँ, वो कुछ प्लान तो कर रहे थे आज के लिए, या पता नहीं क्यों वो वापस चले गए, आई डोंट नो। आए तो थे, देखा था मैंने उनको। ओके ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे जो हमारे नए लोग हैं, पहले हम उनको देखेंगे। सर्विंदर सर को मैं चाहूंगी यहाँ पर आए, प्लीज अपनी शेयरिंग रखें। सर्विंदर सर प्लीज, वेलकम। ओके, आई थिंक कहीं बिजी है सर। ओके सर, हमारे साथ कुलवंत सिंह जी हैं बीकानेर से, तो सर प्लीज वेलकम है आपका आज के शो में। नमस्ते शाइन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर और इदरीस मोदी सर, नमस्कार आपको भी, आज जो मुझे बोलने का, और फर्स्ट टाइम मैं आज इस पैनल पे आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल सर, आज इदरीस सर ने बहुत ही शानदार अपने को मीन वैल्यू और एंड वैल्यू के बारे में और विजुअलाइजेशन के बारे में जो इन्होंने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया, बहुत ही शानदार तरीके से। बिल्कुल हमें कुछ भी सोचने के लिए अपना अपना माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना पड़ेगा, हम वो चीज कर सकते हैं जो हम सोचते हैं। बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से, और विकास सर ने भी और नजमा मैम ने भी बहुत शानदार तरीके से समझाया। थैंक यू मैम, बहुत बहुत बोलने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल आज से इसी पैनल पे जरूर आऊंगा मैं, बिल्कुल सीखने की मेरी भी बहुत इच्छा है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कुलवंत सर, बहुत अच्छा लगा कि देखिए दोस्तों फिर वही बात आ गई। आप सर को देखिए कि इस उम्र में भी वो सीखना चाहते हैं, कि उन्होंने कहा मैं रोज पैनल पर आऊंगी। बहुत अच्छा लगा सर आपका यहाँ पर मुझे देख के, आपका रेज हैंड था तो मुझसे रहा नहीं है, मैंने कहा नहीं सर को तो बिल्कुल चांस देना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे साथ क्या, थैंक यू सर। दोस्तों लोग तो इतने सारे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सबसे पहले चाहूंगी अब रमला मैम यहाँ पर आए, प्लीज अपनी शेयरिंग। वेलकम रमला मैम। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम मैम। गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं शाह छत्तीसगढ़ से उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इदरीस मोदी सर का। आज का टॉपिक है कल्पना शक्ति। मतलब ऐसा क्या चीज है, ऐसा क्या है जो सबसे तेज भागते हैं, बुलेट ट्रेन से भी तेज? वो है हमारा मन, कल्पना, सपना। मतलब खड़े खड़े 1 मिनट के अंदर पूरा दुनिया घूम के वापस आ जाते हैं। ऐसा सोचते हैं जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर सोचते तो है। यही होता है कल्पना। जितना अधिक हम कल्पना करते हैं, हमारा मन उतना ही ज्यादा मजबूत होता है और अपने विचारों को बेहतर ढंग से हम नियंत्रित भी कर सकते हैं। कल्पना शक्ति को आप बोल सकते हैं एक नए विचार की चाबी। कुछ लोग तो इसे आप दिन में देखा हुआ सपना भी कह सकते हैं, क्या ये क्या कल्पना कर रहे हैं जो हो नहीं सकता, ऐसा सोचते भी है। पर वही लोग जो आप सोच रहे हो, कल्पना कर रहे हो, अगर उसको आप फुलफिल कर लेते हैं तो वही लोग आपके जैसा सपना देखेंगे, आप जैसा लक्ष्य प्राप्त किए, आपकी तरह ही वो लक्ष्य प्राप्त करना चाहेंगे। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य को ऊंचा रखिए और अधिक से अधिक कल्पना करिए। जो ऐसा देखिए, बहुत सारे मोदी सर ने बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल दिए है ना, जैसे वर्ल्ड का हो गया, उन्होंने भी एग्जाम मतलब सोचे थे, कल्पना किए थे, तभी तो हुआ। आए दिन देखिए कुछ ना कुछ नए हमारे मतलब वर्ल्ड पे न्यू न्यू कुछ इनोवेशन हो रहे हैं, है ना। तो उन्होंने कल्पना की है, वैसा हम भी उनकी तरह कल्पना कर सकते हैं, हम भी कुछ नया कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच शाहीन मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच रमला मैम। बहुत ही छोटे टाइम में, मतलब बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी बात कह गई आप, कि पूरी दुनिया घूम कर आ जाते हैं। कहते ना आंखें बंद करो और सारा आपने विजुअलाइज कर लिया और आप वापस आ गए। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट मैसेजेस होते हैं बात को समझने के लिए। बहुत अच्छे तरीके से मैम ने बोला, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम यहाँ पर चाहेंगे हमारे, या वेलकम मैम। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर जो है दिनेश सर हैं, तो मैं चाहूंगी दिनेश सर प्लीज, वेलकम है आपका। दिनेश सर, मे बी सर कहीं बिजी हैं। सर्विंदर सर भी बिजी हैं। सर्विंदर सर आप अवेलेबल हैं क्या? मैम उनका मेरे पास मैसेज आया, अभी 5 मिनट बाद वो फ्री हो जाएंगे, हैंड रेस कर देंगे शेयरिंग के लिए। हाँ ओके ओके ओके। तो हम चाहेंगे यहाँ वंदना श्रीवास्तव मैम है, प्लीज वेलकम है मैम आपका। हेलो
दिनेश सर हैं, शाइन मैडम, दिनेश सर को बुलाइए। ओके ओके, दिनेश सर प्लीज वेलकम। धन्यवाद, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर इदरीस मोदी सर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक बार इन्होंने मुझे फिर दोबारा सिखाने के लिए, सीखने के लिए इस तरीके का टॉपिक दिया। बहुत सी चीजें जो हम लोग पहले मिस कर गए थे, उसके लिए डॉक्टर साहब ने आज दोबारा इस मंच को बना के नई दिशा हम लोगों के सामने जो क्रिएट की है, इसके लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें जो टॉपिक दिया, कल्पना की शक्ति, आपकी सोच के ऊपर से डिपेंड करती है सर। ये कल्पना की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसका मतलब आपके विचारों से है, जिसे आप बढ़ाकर अपनी निजी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, बहुत ही आसान कर सकते हैं। अब अपनी अगर देखा जाए तो आदमी अपने अपने जीवन में अलग तरीके की भावनाएं होती हैं, और अपना हर एक व्यक्ति अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने क्षेत्र में एक निपुण होता है। जैसे विकास श्रीवास्तव जी हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, तो उन्हें पता है कि हमें अपने विद्यालय को किस तरीके से मेंटेन करना है। मैं एक व्यापारी हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे दिन भर क्या करना है। ये भी एक कल्पना है। मैं शाम को सोच के जाता हूँ, रात में सोचता हूँ मुझे कल किस तरीके से कैसे क्या काम करना है, किस तरीके से मेंटेन करना है। ये सारी चीजें कल्पना के ऊपर डिपेंड करती है। जब तक दिमाग में कोई कल्पना नहीं होगी, जब तक कोई व्यू नहीं बनेगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कल्पना का होना बहुत जरूरी है। कल्पना की शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। आज की डेट में कोई ऐसा काम नहीं है जो बिगर सोचे समझे किया जा सकता है। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, इस पे बोलने के लिए अगर देखा जाए तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, और डॉक्टर साहब ने तो बहुत कुछ हम लोगों को सिखाया है, समझाया है। तो धीरे धीरे हम लोग और भी सीखने का प्रयत्न करेंगे। ज्यादा कुछ ना बोलते, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ग्रेट। दोस्तों, मैं हमेशा बात करती हूँ कि जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो हमें ना अपने मतलब बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बहुत पैसा दे करके लोग इसके बाकायदा कोर्सेज करते हैं। यहाँ पर हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। मतलब एक हम अपने मतलब गुरु को कहते हैं ना, गुरु दक्षिणा देने वाली बात है कि एक मतलब हम मोदी सर को एक थैंक्स तो हमारा हमेशा बनता है और हमेशा रहेगा कि इस तरह से वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें जो है यहाँ पर सिखा रहे हैं, और एक बीड़ा उठाया उन्होंने कि हम अपने फाउंडर्स की जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप करें। एक छोटी सी बात यहाँ पर जरूर करना चाहूंगी। अभी आप सभी ने देखा कि कल गुसमिंदर सर ने एक वीडियो डाला था, आई एम स्विच टू ओ कनेक्ट। ओके, तो जितने भी लोगों ने वीडियोस, मुझे बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियोस भेजे, मैम हमारा भी वीडियो बनाइए। लेकिन आप ये देखिए, यहीं पर ये पर्सनालिटी की बात है, इसीलिए मैं कोरिलेट कर रही हूँ। आप जब एक कंपनी के लिए आप अपना वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आपका जो वीडियो होना चाहिए उसका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, आपका ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए। ये नहीं आपने जो है टी शर्ट डाला, आपने वीडियो क्रिएट कर दिया। नो, आप इंटरनेशनल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो दिखनी चाहिए, और जो दिखता है दोस्तों वही बिकता है, कहते हैं ना ये वाली बात। तो आप लोग जब वीडियो बना रहे हैं, जो भी लोग मुझे इस वीडियो के थ्रू सुन रहे हैं, जो लोग मुझे वीडियो भेजना चाहते हैं, तो प्लीज आप वीडियो प्रॉपर ऐसे अपना फोन यहाँ सेट करके रखिए, फिर अपना ड्रेसअप सही कीजिए, फिर एक आप वीडियो क्रिएट कीजिए। विद इन 5 सेकेंड्स का वो वीडियो होना चाहिए, सिंपल। क्योंकि बहुत सारे लोगों के आए हैं तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुई, यार मैंने वीडियो डाला भी नहीं, मुझे इतने सारे लोगों ने अपना वीडियो भेजा। तो बस मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पर आइए और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और डॉक्टर मोदी को थैंक्स कीजिए कि वो रेगुलर हमें आकर के एक ना एक सेशन, हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नाजमा मैम के चैनल पर भी काफी सारे वीडियोस हैं जो पर्सनालिटी के सेशंस हम लोग कर चुके हैं उनके। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे वंदना मैम को। प्लीज वेलकम है मैम आपका। थैंक यू सो मच शाइन मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार, वंदना श्रीवास्तव की तरफ से नमस्कार। और खास तौर से मैं मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जिनसे हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि आज का टॉपिक है विजुअलाइजेशन, यानी कि कल्पना की शक्ति। हमारा दिमाग सिर्फ चित्र को समझता है, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ चित्र को समझता है। जैसे हम डेली में कुछ भी बोलते हैं या सुनते हैं तो उसका सबसे पहले हमारे दिमाग पे चित्र बन जाता है, ठीक है। जो तस्वीर हमारे सामने आती है उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन, यानी कि हमारी कल्पना की शक्ति। जो हम सोचते हैं वो उसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, जैसे कल्पना शक्ति, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन हमारी जितनी स्ट्रांग और जितनी पॉजिटिव होती है ना, हम उतना ही अपनी सफलता की ओर बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल, लोग पढ़ाई में अच्छा इसलिए नहीं कर पाते 50%, क्योंकि जब हम पढ़ाई के दौरान में उन शब्दों को
अच्छे से तस्वीर हमारे दिमाग में नहीं आ पाती है। आधा तो 50% तो हमारे दिमाग से निकल ही जाता है, ठीक है, हम सुन नहीं पाते हैं उसको, तो इसलिए हमारा वो 100% हम उसमें नहीं दे पाते हैं। और दूसरा एग्जांपल ये है कि जैसे अभी मैंने बोला कि एक इंसान पेड़ के नीचे बैठकर आम खा रहा है, ठीक है, तो ये तस्वीर हमारे दिमाग में अपने आप आ गई, वो हमारे सामने दिखने लग जाता है, तो ये विजुअलाइजेशन है। और हमें अपना विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति इतना स्ट्रांग रखना चाहिए, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगी हमारी विजुअलाइजेशन की शक्ति, उतना ही हमको आगे बढ़ने में मदद करती है। इसी के साथ मैं शॉर्ट में अपने विचारों को रखते हुए आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू शाहीन मैम। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा आपने बोला, इतना छोटा और मतलब शॉर्ट एंड स्वीट मैसेजेस, ये चीज सिर्फ हमें समझनी है। थैंक यू सो मच आपके लिए भी। नेक्स्ट हम जाएंगे, यहाँ पर महिमा मैम है, तो प्लीज आए अपनी शेयरिंग रखें टाइम को देखते हुए। ओके, वेलकम महिमा जी। महिमा जी के लिए एक बात जरूर बोलूंगी, इन्होंने भी अपना वीडियो शूट किया, लेकिन इनका बड़ा अच्छा वीडियो था और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट उसको फेसबुक पे डाला हुआ है। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मैम डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए था? आपका शायद 2 फोन कनेक्ट हो रहे हैं महिमा मैम आपके पास। यस मैम, वो लैपटॉप कनेक्ट कर रखा था वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो तो आपने रिकॉर्डिंग तो डाला नहीं? चलिए कोई नहीं, आप अपनी रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करा हुआ है। जी जी, आपका देख लिया मैंने, आपने डाला बात जी। पैनल पे सभी रिस्पेक्टेड माय सीनियर, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, सभी को मेरा सादर नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। दिल से दुआ है कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चाहे हैदराबाद रहें या दुबई रहें, चाहे भोपाल रहें, कहीं भी रहें, बस आप सब स्वस्थ रहें, ये मेरी दिल से दुआ है। और आज के टॉपिक के लिए हमारे सर ने, हमारे मोदी सर ने हमको बहुत अच्छे से सिखा दिया है और समझा दिया है। तो उसके बाद मैं सिर्फ 2 ही शब्द कहना चाहूंगी, क्योंकि उस टॉपिक को सिर्फ अमल करना है, अब उस पर ज्यादा बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। कि आपको जो चीज चाहिए है, आप सिर्फ उसी के बारे में सोचें। जो आपको नहीं चाहिए आप उसके बारे में कतई ना सोचें। अगर आपको चाहिए है कि हमारा ऑन पैसे, हमारा ओ कनेक्ट अच्छे से परफेक्टली तरीके से और मार्केट में उतरे, तो सिर्फ उसी चीज पे सारा फोकस लगाइए। फालतू बातों पे फोकस लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे वाइब्रेशन जो है वो वहां तक पहुंचते हैं। इसलिए आपको सिर्फ अच्छा सोचना है और अच्छा जितना अच्छा आप वाइब्रेशन वहां पहुंचा सकते हैं, जितना अच्छा आप अपने दिमाग में, क्योंकि ये कंपनी मेरी है तो इसके लिए अच्छा कौन सोचेगा? मैं। तो ये ब्रांड एम्बेसडर सभी सोचें ये कंपनी मेरी है और इसके लिए अच्छा मुझे सोचना है। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू महिमा मैम, बिल्कुल सही बात कही आपने, कंपनी मेरी है, सोचना भी मुझे ही है। ग्रेट। फ्रेंड्स, एक बात मुझे याद आ रही थी अभी इनकी बात से। मिस्टर ऐश से, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने शायद अपने वीडियो में भी बताया था, मिस्टर ऐश से मार्टी सर ने पूछा कि मिस्टर ऐश आप जो हैं इतनी सारी बातें, इतना सारा सब कुछ अपने माइंड में कैसे सेट कर लेते हैं? तो मतलब इतना इतना सब कुछ हो रहा है कि वो कनेक्ट भी देखना है आपको, वॉलेट भी देखने हैं आपको, वेबिनार भी देखने हैं आपको, मतलब सारा कुछ मिस्टर ऐश के हाथ में है। तो मिस्टर ऐश ने कितना अच्छा रिप्लाई किया कि मैं सिर्फ अपने माइंड में वो चीजें रखता हूँ जो मैं चाहता हूँ, मैं बाकी सारी नेगेटिविटी, सारे थॉट्स एक्स्ट्रा मैं सब निकाल देता हूँ, बस मेरा जो फोकस है वो मैं अपने माइंड में रखता हूँ, बाकी सब बाहर कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं, तो मैं हमेशा उन पॉजिटिव वाइब्स के बारे में सोचता हूँ, जो मुझे करना है बस उसके बारे में। तो हम लोगों को भी बिल्कुल सही कहा महिमा जी ने कि हम लोगों को भी सिर्फ वही सोचना है जो हमें चाहिए। तो हम चाहते हैं बहुत जल्दी से सारा कुछ हो जाए और पैसे में, तो अपने माइंड में विजुअलाइज कीजिए उन चीजों को। और नेक्स्ट हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे सरविंदर सर, अगर आप आ गए हैं तो प्लीज आप बात करें, प्लीज, वेलकम है। ओके, आई थिंक ही इज बिजी है, कंटिन्यू, कोई नहीं। नेक्स्ट हमारे पास संपा सरकार मैम है, तो प्लीज वेलकम है संपा मैम आपका। थैंक यू शाइन जी, बहुत धन्यवाद आपका। सबका नमस्कार।
क्योंकि बहुत दिन बाद सबको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मोदी जी, आपने फिर से सबको इकट्ठा कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो टॉपिक था विजुअलाइजेशन, वो तो बहुत बढ़िया टॉपिक है और मोदी जी जैसे बताया वो भी बहुत ही अच्छे बताए, क्योंकि हम जो सोचेंगे वही हमको मिलेगा। ये एकदम दुनिया जब से शुरू हुआ है तभी के बाद, लेकिन अभी हम लोगों का, हम इंसान हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे बातें आते हैं, बहुत सारे, हमारे लिए अच्छे लेकिन दूसरों के लिए बुरी। तो वो विजुअलाइजेशन काम नहीं करता। अगर हम अपने बारे में अच्छा सोचे तो दूसरे के बारे में भी अच्छा विजुअलाइजेशन करें, तो वही बात, वही चीज जल्दी पूरा होता है। तो वो जो अच्छा काम, अच्छा कर्म, वो घूम के हमारे पास ही आते हैं। और बुरे काम हम जो करेंगे वो दूसरे के लिए करेंगे, लेकिन घूम के हमारे पास एक दिन ना एक दिन जरूर आएगा। तो सोचो अच्छा, करो अच्छा, होगा भी बहुत अच्छा। तो आज का विजुअलाइजेशन बहुत ही बढ़िया था। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शाइन जी। टाइम भी शॉर्ट है। संपा मैम, हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच संपा मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बात की रखी। और आपके पास जो कैट नजर आ रही थी, मुझे लगा कि मेरे घर में कैट है तो ये वहां कैसे पहुंच गई, क्योंकि मेरे टेबल पे तो है नहीं, तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैम के पास है। ग्रेट, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे साथ दोस्तों यहाँ पर सीमा जैन मैम है। हाँ, सो स्वीट, ग्रेट मैम। सो हम चाहते हैं यहाँ सीमा मैम आए और प्लीज टाइम को ध्यान में रखते हुए बात करें, प्लीज मैम, वेलकम है आपका। थैंक यू शाहीन जी, थैंक यू सो मच इन्वाइट करने के लिए। और अच्छा आपको कह दिया टाइम को ध्यान में रखते हुए, तो मैं पूछ ही लेती हूँ, मेरे पास एग्जैक्टली 15 मिनट है बात करने के लिए। एक्चुअली में टाइम हमारे पास 5 मिनट है करीब, क्योंकि हमें सबको लेना था, तो दैट्स ओके। थैंक यू सो मच। इद्रिस मोदी सर का बहुत बहुत थैंक्स है, जिन्होंने नई दिशा के माध्यम से सबको मोटिवेट करने का एक जरिया बनाया है। और ये मोटिवेशन हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है। और ये जो स्किल्स हैं, जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का जो स्किल है, वो कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं वो खुद भी यूज करती हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप उसको प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे उसका रिजल्ट मिलता है, इमीडिएट रिजल्ट। अगर आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं और आपको पार्किंग फुल लग रही है, तो जनरली लोग क्या बता रहे हैं, पार्किंग बिल्कुल फुल है, कहाँ से, मेरे को तो पार्किंग ही नहीं मिलेगी, अब कैसे होगा, क्या होगा। तो आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप पार्किंग के लिए अपने कार लेके जा रहे हैं, आपको पार्किंग फुल दिख रही है, फिर भी आप बोले कि आई विल गेट माई पार्किंग, आई विल गेट माई पार्किंग, मैं अपनी पार्किंग ढूंढ रहा हूँ, माई पार्किंग, माई पार्किंग। आप उसको रिपीट करते रहिए, माई पार्किंग, माई पार्किंग, माई पार्किंग। तो होगा ये कि कोई ना कोई आएगा, अपनी गाड़ी निकाल के लेके जाएगा और आप अपनी गाड़ी पार्क कर ले। ये है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन जो हमको यूज करना है। और आप प्रैक्टिकली आप यूज करके देखिए, आपको बिल्कुल पूरी खचाखच भरी पार्किंग में आपको पार्किंग मिलेगी। जनरली क्या होता है, हम नेगेटिव थॉट सोच लेते हैं, अरे पार्किंग फुल है, अब कैसे मिलेगी, कहाँ पार्क करूं, मैं तो बहुत ही परेशान हो गया, लेट हो गया, या जो भी है। हमारे थॉट्स क्या होते हैं, जब हमको जो चीज चाहिए नहीं मिलती है तो हमारे थॉट्स एकदम नेगेटिव हो जाते हैं। तो वो जो मिलने वाली चीज होती है वो और पीछे खसक जाती है और दूर चली जाती है। लेकिन ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये स्किल हमने सीखा है, मैंने इस स्किल को सीखा है, पेड वेबिनार में सीखा है कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, आपको क्या बोलना है। आप पार्किंग के लिए जा रहे हैं, माई पार्किंग, माई पार्किंग, माई पार्किंग, आप रिपीट करते रहिए अपने माइंड में। तो क्या होता है, हमारा जो माइंड है ये क्या है, कलेक्शन ऑफ थॉट्स है, इसकी वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है और यूनिवर्स उसको सुनता है, उसको फॉलो करता है और हमें वो चीज मिलती है, माई पार्किंग, माई पार्किंग। तो जब आप ऐसे करेंगे, कोई ना कोई आएगा,
अपनी गाड़ी निकालेगा और आपको पार्किंग मिल जाएगी। आप बिल्कुल उसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, बिल्कुल गारंटी से पार्किंग मिलती है। और अगर बाई चांस कभी नहीं मिली तो एक राउंड एक्स्ट्रा लगा लीजिए, अच्छा कोई बात नहीं अभी टाइम नहीं आया मेरा, एक राउंड लगा के वापस आएंगे तो आपको तब पार्किंग मिल जाएगी। लेकिन अपना थॉट कनेक्ट बिल्कुल आप करके देखिए अपने लाइफ में। आपका पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, आप डेली इसको कहते हैं प्रैक्टिस करना। अभी हम एकदम से आज साइकिल से जा रहे हैं और एकदम से हम माइंड को बोले कि मैं तो मर्सिडीज में बैठने वाला हूँ, मेरी मर्सिडीज आने वाली है, तो क्या होता है हम कॉन्शियसली तो बोल रहे हैं मर्सिडीज आ रही है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बोल रहे क्या बेवकूफ बना रहे हैं मेरे को, आज साइकिल पे और कल एकदम से मर्सिडीज आ जाएगी, कैसे आएगी भाई। तो कई बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए फिर हम बोलते हैं कि ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन क्या है, तो होता ही नहीं है। तो लेकिन उसकी फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको वक्त देना पड़ता है कि हाँ भाई आने वाले टाइम पे मेरे पास मर्सिडीज होगी। और फिर वो मर्सिडीज का आप करोगे क्या, खाली अकेले कोई जिम्मेदारी नहीं है वालिदा। लेकिन मर्सिडीज आपने सोचा और मेरे को सेवा करनी है, अपने परिवार के लिए सेवा करनी है, किसी बुजुर्ग की सेवा के लिए मैं वो मर्सिडीज यूज करूँ, कहीं पे भी जब आप उसमें सेवा भाव लगाते हैं तो आपका हो रहा है। मैं 1 मिनट में कर रही हूँ। हम ऑन पैसिव से सीख सकते हैं कि ऐश सर ने विजुअलाइज किया कि ऑन पैसिव हो, सबको पैसा है, लेकिन उसके पहले उन्होंने क्या सोचा, ओब्लेस के माध्यम से हमको क्या करना है, ओब्लेस के माध्यम से हर किसी को जरूरतमंद को, इस दुनिया के हर जरूरतमंद को सुविधा पहुंचानी है। तो क्या सेवा भाव पहले आया, तो बिना सेवा भाव के आपका पावर ऑफ विजुअलाइजेशन फुलफिल नहीं होता है। ये हमें याद रखना है, ये हमें सीखना है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन उसी का फुलफिल होता है जिसमें सेवा भाव। अच्छा, आपको अगर पार्किंग मिलती है तो कई बार लोग कैसा पार्क करते हैं, आड़ा तिरछा पार्क करते हैं कि जहां 2 गाड़ी की पार्किंग हो वहां अकेले अपनी गाड़ी पार्क करके चल दिए। तो आपने क्या किया, दूसरे का ख्याल ही नहीं रखा, है ना, जरूरत से ज्यादा जगह ले ली। तो आने वाले टाइम में फिर आपको वो पार्किंग नहीं मिलेगी। कभी भी अपनी गाड़ी पार्क करें तो ऐसा सोच के करना कि अगर उतनी जगह लूं जितना मुझे चाहिए, बाकी कोई ना कोई को जगह मिल जाए। जब आप इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं, यानी कि दूसरे का ख्याल रखा, तो यूनिवर्स को पता है कि ये सेल्फिश नहीं है, ये हमेशा दूसरे के लिए सोचता है। तो यूनिवर्स उसको, यूनिवर्स में जितनी भी डिवाइन एनर्जीज हैं, ये जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, ये सब आपको मदद करती है, आपकी सारी विजुअलाइजेशन सबसे फुलफिल। थैंक यू सो मच। अभी थैंक यू सो मच सीमा मैम, मतलब कि पार्किंग अब जरा सोच समझ के करनी पड़ेगी। ग्रेट, थैंक यू सो मच। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर मेरी ग्रेट एम्प्लॉइज जुबैदा मैम है, तो मैं चाहूंगी वो भी 2 मिनट आके प्लीज अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम मैम। जुबैदा मैम आप हैं इधर? ओके, आई थिंक वो भी बिजी हैं। तो यहाँ पर मिस्टर राजेश सिंह जी हैं सूरत से, हम चाहेंगे सर प्लीज आके अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम सर। राजेश जी। आई थिंक दोनों में से कोई भी नहीं है, सो जुबैदा मैम आप हैं? हेलो। हेलो जी राजेश जी। नमस्कार इंडिया। दिस इज राजेश सिंह फ्रॉम सूरत, बिलोंग्स फ्रॉम बिहार। बहुत ही सबसे पहले तो मैं उस परम पिता परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, हमारे वाहे गुरु जीएस जो भी हैं सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं आज इस मंच पे उपस्थित हुआ और आप लोगों के सामने समक्ष होने का मुझे सौभाग्य मिला। दूसरा, मैं अपने प्रिय डॉक्टर इदरीस मोदी सर जो हमारे मेंटर है उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है, पहले भी मैं देखता था, 2.5 साल से पिछले मैं सर को सुन रहा हूं, लेकिन कभी मुझे मौका नहीं मिला सामने आने को।
आज साहिर मैडम, विकास श्रीवास्तव, विशाल सिंह, महिमा चौहान, ये सबके वजह से आज मुझे इस पे आने का मौका मिला। उन सबका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे टाइम की कमी होने के कारण मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट 2 मिनट ही लूंगा, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ होता है। क्योंकि जो ऑन पैसिव में है वो लगातार अगर 2-3 दिन भी बोले तो बहुत कम पड़ जाता है। लेकिन मैं जैसा कि आज विजुअलाइजेशन के ऊपर जो टॉपिक्स है, उस विजुअलाइजेशन के ऊपर मैं एक्चुअली नहीं आ पाया। अभी विशाल जी ने मुझे लिंक भेजा था, तो मैं अभी जस्ट इंटर हुआ, तो मैं एक्चुअली इद्रीस सर को तो मैं सुन नहीं पाया। लेकिन फिर भी जो टॉपिक है विजुअलाइजेशन के ऊपर, तो उसके ऊपर बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत ही पावरफुल चीज है। जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, उससे हम चाहे तो इस कायनात, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड के अंदर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सिर्फ हमें हमारे नजरिए को बदलने की जरूरत है। अगर हम अपने नजरिया, अपने सोच को अगर बदलते हैं, अपने एटीट्यूड को बदलते हैं, तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है। क्योंकि इम्पॉसिबल को भी अगर देखें, उसको अगर छंदी विच्छेद करे तो वो पॉसिबल होता है। यानी कि वो सीधा बोलता है आई एम ए पॉसिबल। तो ये सब अपनी अपनी थिंकिंग की बातें हैं। बाकी जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल हुए कि गाड़ी की पार्किंग मिल जाती है, तो कुछ और भी हम अगर विजुलाइज करते हैं तो वो भी मिल जाता है। तो मैंने भी अपने लाइफ में ये एक्सपीरियंस लिया है, क्योंकि बहुत पावरफुल चीज है। पूरी तरह से ब्रह्मांड इस के अंदर हम लोगों को जिस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि हम इंसान ऐसे ही नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड की जो हमारे 5 तत्व है, उससे बनाए हुए हमारे शरीर, इन सभी 5 तत्वों से हमारा कनेक्टेड है। और उसी के हिसाब से हमारा जो शरीर है, हमारा माइंड है, हमारी जो एक्टिविटी है, उसी हिसाब से पूरी कंट्रोल की जाती है। तो हम कभी ऐसा ना सोचे कि हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य नहीं है, इस ब्रह्मांड के एक ना एक अंश हैं। और इस ब्रह्मांड ने इस तरह की एक्टिविटी कर रखी है, इस तरह से इस चीजों को जहां को बनाया है कि हम जो चीज भी चाहें वो यहाँ हासिल कर सकते हैं। लेकिन काफी लोग बोलते हैं मेरी तो किस्मत खराब है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी तो गरीब परिवार में जन्म हुई है। तो ये बहुत सारे ऐसे जो नेगेटिव थॉट्स है, लैक ऑफ नॉलेज के वजह से भी ये सारी चीजें हैं। क्योंकि लोग इस चीज को नहीं जानते कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और इद्रीस सर से मैंने पहले भी सेशन में सुना हुआ है इसके ऊपर। तो इनकी जो प्रेजेंटेशन होती है, वाकई में इंफॉर्मेशन और जो भी कंपनी के अपडेट्स है वो तो कोई भी दे सकता है, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर और अपने विजुअलाइजेशन पावर को, अपना रिलेशनशिप बिल्डिंग को कैसे कर सकते हैं, एक इंसान को वाकई में कैसे इंसान बनाया जा सकता है, वो अगर नॉलेज किसी सेशन में मिलता है तो इद्रीस सर के इस सेशन में मैंने सुना है। क्योंकि जो भी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन कोई भी अपने बैक ऑफिस में ले सकता है, मेल के थ्रू ले सकता है, वेबसाइट पे जा सकता है, लेकिन ये जो नॉलेज है वो वही इंसान दे सकता है जो इसके अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व हो। और वो पूरी क्वालिटी मुझे इद्रीस सर के अंदर शुरू से ही दिखती है। और मैं इनका वाकई में कभी मौका नहीं मिला बात करने का, लेकिन इनको मैं वाकई में बहुत दिल से हमेशा धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे शख्स भी धरती पे हैं। और जिस हिसाब से इनका प्रोफेशन है, दूसरे जो इनका जो एज है, उस एज के हिसाब से आज भी जो इनकी बोलने की जो शैली है और जिस तरह से लोगों को समझाते हैं हिस्टोरी के माध्यम से, अलग अलग कहानियां। आज भी सुबह मैंने उनका एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, उस पे भी उन्होंने एक ऊंट के ऊपर एक कहानी बताई थी कि ऊंट के बच्चे थे, ऊंट के बच्चे ने जब अपने चिड़ियाघर में थे तो वो अपने माँ से पूछते तो मैं इसीलिए मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि टाइम की कमी है। पहले ही बोला था बहुत कुछ है बोलने को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग माय चांस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मैंने इसीलिए आपको चांस दिया कि मैंने आपका डेडिकेशन देखा, मैंने आपकी फेसबुक पे बहुत सारी पोस्ट देखी, और जब हमें लगता है कि कोई बंदा अगर इस लायक है, वो कुछ कर रहा है, चाहे वो बैक एंड पीछे, तो हम चाहते हैं ऐसे लोग आगे आए और आगे आके भी बात करें, अपनी बात को रखें, अपने विचारों को रखें।
सो सेशन ऑल ओवर द बात की जाए तो बहुत जबरदस्त रहा। जुबैदा मैम को एक बार फिर से कॉल करना चाहूंगी अगर वो अवेलेबल हैं तो। आई थिंक वो नहीं है। सर्वेंद्र सर आप फ्री हैं? मैडम कुछ कैजुअलिटी में वो बिजी हो गई। सरवेन जी कुछ कैजुअलिटी हो गई, इसमें बिजी हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा और मुझे लगता है आज के सेशन से हम लोगों ने काफी कुछ सीखा। शॉर्ट एंड स्वीट मैसेजेस भी आए हमारे पास कि किस तरह से हमें जो है विजुअलाइज करना चाहिए, कैसे अपने माइंड सेट भी हमने सीख लिया। मतलब इन सब चीजों को सब के सब जो टॉपिक्स होते हैं ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़े हुए होते हैं। तो नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारा परसों यानी कि थर्सडे को। और माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज जिसका भी ऑन है। हेलो राजेश जी आपका माइक ऑन है। हाँ शाहीन हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आ रही आवाज आ गई? हाँ शाहीन आ गई आवाज? जी आ गई। चलिए अरे कोई आ गया था वो तो ना इसलिए थोड़ा चलिए। हाँ सबको अस्सलाम वालेकुम। और मैं तो पहली बार आज ज्वाइन कर रही हूँ और टॉपिक बहुत अच्छा है, कल्पना है ना। मतलब हमारी सोच और विचार, देखिए विचार से तो हम दुनिया बदल सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं उसमें जा रही लेकिन इस टॉपिक पे जल्दी बात करूंगी, टाइम खत्म हो रहा है। तो जो विचार है ना, विचार से तो देखिए किसी की जिंदगी भी बदल जाती है। लोग सोचते ही तो हैं जब इतनी बड़ी बड़ी कविताएं लिखी जाती हैं। जहां ना पहुंचे क्या है रवि, वहां पहुंचे कवि, है ना। कहाँ पहुंच जाते हैं हम कहीं किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं हम वहां पहुंच जाते हैं। और ऐसे ही एक विचार से ही इंसान की जिंदगी बदलती है। और इदरीस मोदी सर जैसे कहानी बताते हैं तो मैं भी एक छोटी सी स्टोरी एक है कि एक कुमार जो है वो पहले चिलम बना रहा होता है, लेकिन एकदम उसके विचार बदलते हैं और वो कहता है कि मैं सुराही बना देता हूँ। यह हमें कहानी सुनी है, शाहिद ने भी सुनी होगी। तो वो सुराही बनाने लग गया और सुराही बना के जो उसमें ठंडा पानी पड़ा तो सुराही से आवाज आई कि कितना अच्छा किया आपने, अगर मुझे चिलम बना देते तो मैं सारी जिंदगी जलती रहती और अब मैं कम से कम सारी जिंदगी जब तक है तो मैं कम से कम ठंडी रहूंगी। तो विचार ही है। अब विचार से ही जो है बहुत अच्छा है कि विचार और पॉजिटिव है। तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग आती रहती है, सोच आती रहती है, लेकिन हम अगर जो है पॉजिटिव चीजें सोचेंगे तो ये हमारी जिंदगी में भी पॉजिटिव होगा और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। तो विचार जो है, ख्याल जो है और जो सोच है वो इंसान को यानी हमेशा पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि ये दुनिया भी जो है वो एक एनर्जी का बहुत बड़ा गोला है सोचो, तो हमें वैसे ही एनर्जी प्रदान की जाती है। तो मेन यही है कि हम बहुत पॉजिटिव रहे, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और अपनी जो हमारी तकदीर है उस पर शाकिर रहे। जो हमें मिलना है मिलेगा, हमारा काम मेहनत करना है ना। तो हम मेहनत कर रहे हैं और जरूर अपने विचारों को शुद्ध रखिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, सबके लिए सबका जो हमारे साथ के लोग हैं अगर हमें कुछ अच्छी चीज मिलती है तो उसको शेयर करिए। बाकी देखिए किस्मत पे तो सब शाकिर है, जो खुदा ताला देगा वो सबको ही देगा। हम एक ही डगर पे चल रहे हैं तो $10 जो डाले हैं एस जी ने वो आपको भी मिलेंगे, हमें भी मिलेंगे, सोचने की बात है। तो बहुत अच्छे से मेहनत करें सब लोग, भरोसा रखें, अपने सब चीजों को सही रखें, यही मैसेज है मेरा। थैंक यू सो मच। छोटे छोटे टॉपिक लाने का बहुत अच्छा, नई दिशा न्यू फैमिली जो है बहुत अच्छा हुआ, इस बहाने आ गए हम लोग कि चलिए छोटे से टॉपिक पे बात कर सकते हैं। थैंक यू शाहीन, इदरीस सर, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू चलिए, जुबैदा मैम, थैंक यू सो मच। एक बार मुझे याद है जब, थैंक यू सो मच जुबैदा मैम, आप आए थोड़ा सा ही टाइम में आपने बहुत अच्छी एक छोटी सी स्टोरी और बहुत जबरदस्त थी वो, रियली मैंने भी सुनी थी तो मुझे इसीलिए लगा कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल के साथ आपने समझाया। कहते हैं ना दोस्तों, जब आप बड़ों के साथ रहते हैं, अपने मेंटर, जैसे मोदी सर हमेशा कहते हैं भाई हर किसी के पास एक मेंटर होना चाहिए, वो आपको बिल्कुल सपोर्ट रहता है आपका। और जुबैदा मैम के साथ मेरा वाकई में इतना अच्छा रिलेशन है, मेरी मेंटर भी है, मेरी अपलाइन भी है। अगर बात की जाए पहले से हम लोग मतलब कई सालों से एक साथ हैं। तो उनकी बात, और मुझे याद है कि जब जुबैदा मैम पहले हमारे डेडिकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आई थी तब भी ये बहुत डिमांड में थी, लोगों को इनकी बातें इतनी अच्छी लगी कि कहा था इनको दोबारा बुलाएं, लेकिन ये इतना बिजी रहती है, लेकिन उस बिजी शेड्यूल में से आई। सो थैंक यू सो मच मैम। अब मैं चाहूंगी मोदी सर प्लीज, वेलकम मैम, इस सेशन के लिए मोदी सर कुछ कहना चाहेंगे प्लीज सर। जी बिल्कुल। जी मोदी सर प्लीज, वेलकम सर। बहुत अच्छा रहा आज का सेशन।
और सारे लोगों ने बहुत अच्छा बोला और मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक इसकी मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगता है कि सारे लोग इस पे ट्रेंड हैं और सारे लोगों ने अपना विजुअलाइजेशन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग कर रखा है। तो दोस्तों बस विजुअलाइजेशन हर आदमी में होता है, ये क्वालिटी सब में होती है और ये एक गिफ्ट है ऊपर वाले ने हमें दिया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अपने दिमाग को जब भी आप बैठें तो अच्छे अच्छे चीजों को विजुअलाइज करने में लगाएं, इससे बहुत फायदा होगा। कई मैंने देखे हैं जिसको हम लोग जुबेदा मैडम हेल्थ फील्ड से हैं तो मुझे मालूम है, जिसको हम प्लेस बायो इफेक्ट बोलते हैं। कोई गोलियां कैप्सूल्स ऐसे होते हैं जो लोगों को खिला दिया जाता है, उसमें कोई दवाई नहीं होती, सिर्फ उनको बोलते हैं तुमने दवाई खा ली, तो वो आदमी विजुअलाइज करने लगता है कि हाँ मैंने दवाई खा ली, अब मैं ठीक हो गया, और ठीक हो जाता है। तो ये पावर विजुअलाइजेशन का है कि आप जितना अच्छा सोचते हैं उतना ही अच्छा आपके साथ होता है। अब विजुअलाइजेशन का जैसे मैंने जो 2 आपको तरीके बताए उसको बिल्कुल याद रखिए। जब तक वो याद नहीं रखेंगे तो विजुअलाइजेशन करके भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप बोलोगे कि यार मैंने तो बहुत अच्छा विजुअलाइज किया लेकिन मेरे को सक्सेस नहीं मिला। तो फिर यही बोलता हूँ दोस्तों कि आपका विजुअलाइजेशन कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाना जरूरी है। जब तक वो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, जब तक आप उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे आपने जो विजुअलाइज किया है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये आदमी ने ऐसा सोचा है, अब मुझे इस पे काम करना है। तो दोस्तों वही जैसे मैंने बोला कि मीन वैल्यू और एंड वैल्यू, पहले सोचिए, फिर ये सोचिए कि ये करने से मुझे क्या फायदा होगा, मेरे को क्या बेनिफिट होने वाला है। जब आप ये सोचोगे ना कि मैंने ये काम किया, अब इससे मुझे फ्यूचर में ये मुझे फायदा मिलने वाला है, तो आपका दिमाग उस काम को करने के लिए एक्टिवेट हो जाएगा और वो रास्ते ढूंढेगा कि किस तरह से इस काम को करा जाए। ये कोई जादू नहीं है, लोग बोलते हैं मैजिक है, लेकिन मैजिक नहीं है ये एक साइंटिफिक चीज है कि आपके दिमाग के ब्रेन सेल्स को कैसे एक्टिवेट करना है, आपको किस तरह से आपको अपने अंदर की चाहत को जगाना है और कैसे उसके लिए काम करना आपको स्टार्ट करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन क्या होता है कि वो फिर अधूरा ही रह जाता है, बीच में ही छूट जाता है और फिर कोई नई चीज आ जाती है तो फिर हम उसमें लग जाते हैं, क्योंकि हमने उसको विजुअलाइज नहीं किया, उसको हमने समझा नहीं है बराबर से और उसको हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं डाला है। तो दोस्तों यही मेरा मैसेज है कि अगर जो चीज आप सोच रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, तो उसको एंड तक पहुंचाइए, उसको उसके मकाम तक पहुंचाइए, लास्ट तक पहुंचाइए, उसको बीच में मत छोड़िए, तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट नहीं आएगा तो आप बोलोगे ये सब बेकार है, ये विजुअलाइजेशन से कुछ नहीं होता। तो दोस्तों ऐसे ही ट्रेनिंग सेशंस हम लेते रहेंगे, आप लोग आते रहिए। और मैं तो चाहता हूं कि आज ये जैसे मुझे 60-70 लोग दिख रहे हैं, मुझे 7000 लोग दिखे, और जब हमारा प्लेटफॉर्म ओ कनेक्ट आ जाए, जो हमारे ऐश सर की विजुअलाइजेशन है, ये उसका नतीजा है ओ कनेक्ट। उन्होंने सोचा था कि मुझे एक प्लेटफॉर्म लाना है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म लाना है जो दुनिया में सबसे ज्यादा जिसमें लोग आ सकें, और ये प्रूफ कर दिया उन्होंने। 30,000 को क्रॉस कर दिया, जो आज तक कोई भी प्लेटफॉर्म इतना बड़ा नहीं बना। तो ये सिर्फ उनकी सोच थी, ये उन्होंने सोचा, तो ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने डाल दिया था कि मुझे ऐसा करना है। तो यही है दोस्तों कि आप लोग भी आइए, ऐसे ट्रेनिंग सेशंस आप लोग टॉपिक दीजिए, हम लोग बोलेंगे उस पर, हम लोग तैयार, ये सबका प्लेटफॉर्म है। आप जब भी इस तरह के, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे टॉपिक को वीक के शुरू में दे देना चाहिए ताकि लोग उसको प्रिपेयर करें। ये हमारी भी गलती है कि हम लास्ट मोमेंट पे देते हैं, एक दिन पहले देते हैं, तो लोग नहीं कर पाते प्रिपेयर। तो इसको हमें पहले दे देना चाहिए, मंडे को दे देना चाहिए कि इस दिन ये टॉपिक पे हम लोग करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा करें ताकि सब लोग उसको तैयारी करें, सब लोग उस पर अच्छा से अच्छा बोलें, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं। आज मैंने देखा बहुत सारे लोग यहाँ इतना अच्छा बोलते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा बोलते होंगे, ये इतना अच्छा बोलते होंगे। राजेश जी हैं सूरत से, ये भी बहुत अच्छा बोलते हैं, और हमारे कुलवंत जी सिंह जी हैं, ये
सारे लोग ये बहुत अच्छा, जुबेदा मैडम है, इनको पहली बार सुना मैंने, इतना अच्छा बोलती हैं, और रमला शाह हैं, और संपा मैडम है, शाहीन तो बोलती हैं, महिमा जी इतना अच्छा बोलती हैं, और विकास सर हमारे, तो सारे लोग इतना अच्छा बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें इसको प्रायर दे देना चाहिए टॉपिक को, ताकि अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। तो आज के सेशन को हम शाहीन मैडम और कुछ है या इसको एंड किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल सर, इसको हम एंड कर सकते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच आपके लिए, आपने इतना अच्छा सेशन रखा आज का, और सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत मतलब थैंक्स ही कहूंगी, और स्पेशल थैंक्स कहूंगी सर्वनंद जी को, क्योंकि नई दिशा का जो लोगो बनाया है, सुपर लोगो बनाया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बिल्कुल सर की बिल्कुल बराबर में। तो थैंक यू सर्वनंद जी, आज आप नहीं है हमारे सेशन में, तो गेट वेल सून नो डाउट। और बाकी सेशन बहुत अच्छा है, स्लोगन के साथ ओवर करेंगे। मैं विशाल सर का भी थैंक्स बोलूंगा, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, उन्होंने भी बहुत अच्छा बनाया है ये सारे जो बैकग्राउंड बनाए हैं, और मुझे तो इतना अच्छा लगा कि मैंने आज इसको बैकग्राउंड में अपने लगाया हुआ है। तो रियली वो भी एक बहुत ग्रेट आर्टिस्ट हैं, और बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। रात को 12 बजे मुझे मिलने आए ट्रेन के ऊपर, और आपके पेड़े में अभी तक खाता हूँ रोज एक एक, इतना अच्छा वो आपने पेठा दिया आगरा का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे ड्यू हैं आपके ऊपर पेठा पंछी वाले। ओके, so thank you so much to all. We are so in it to win it. Thank you so much. We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. Thank you all.